YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ वह है अर्थालंकार। और अर्थालंकार में जो पहला अलंकार आता है वो है उपमा अलंकार। कहने का अभिप्राय यह है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं और उपमा अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जब उपमेय की समानता उपमान के साथ की जाती है। उपमेय अर्थात प्रस्तुत वस्तु और उपमान अप्रस्तुत वस्तु। उपमेय की समानता उपमान से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक पंक्ति है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान विष्णु के जो चरण है वह कमल के समान कोमल है, अर्थात उनके जो चरणों की जो समानता है वो कोमल कमल के साथ की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हाँ, दो वस्तुओं की जो के बीच समानता की जा रही है, तो यहाँ बेशक उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। या यूं भी हम कह सकते हैं कि सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ सीता के जो मुख की समानता चाँद के साथ की जा रही है। तो जहाँ इस तरह से 2 वस्तुओं के बीच समानता का बोध हो, वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। नमस्कार।